हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। इस सर्वे में हम देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। एनडीए बीजेपी इस बार महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें लेती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में कितने सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों का सर्वे आपके सामने हम ला चुके हैं। आपको बता दें, बहुमत का आंकड़ा महाराष्ट्र में 145 है। जो भी पार्टी 145 सीटों तक पहुंचेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, उसी के साथ बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। चलिए देखते हैं कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के एक जिले के हिसाब से। महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला अहिल्यानगर, 12 सीटें विधानसभा की अहिल्यानगर जिले में है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज़्यादा 6 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के अगले जिले अकोला की अगर बात कर लें, 5 विधानसभा की सीटें अकोला जिले में हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले अमरावती की अगर बात करें, 8 सीटें विधानसभा की अमरावती जिले में हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिलेंगी सबसे ज़्यादा 5 सीटें, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया को मिलेंगी 3 सीटें। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले छत्रपति संभाजी नगर की अगर बात करें, 9 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर हैं बीजेपी को, जिसमें 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। महाराष्ट्र के अगले जिले बीड की अगर बात करें, 6 विधानसभा की सीटें हैं बीड जिले में। बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने का अनुमान नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन 6 की 6 सीटें अपने खाते में ले जा सकती है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र के अगले जिले भंडारा की बात कर लें, 3 सीटें विधानसभा की भंडारा जिले में है। बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज़्यादा 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले बुल्ढाना की बात कर लें, 7 सीटें विधानसभा की बुल्ढाना जिले में है। बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा 5 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले चंद्रपुर की अगर बात करें, 6 विधानसभा की सीटें चंद्रपुर जिले में है। बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा 3 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। अगले जिले महाराष्ट्र के धुले की अगर बात करें, 5 सीटें विधानसभा की धुले जिले में है। बीजेपी को जिसमें 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में सबसे ज़्यादा 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले गढ़चिरौली की बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हैं। गढ़चिरौली में बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाएगी। अगले जिले महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अगला जिला आता है गोंदिया, 4 विधानसभा की सीटें हैं गोंदिया जिले में। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का अभी तक यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले हिंगोली की बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हिंगोली जिले में हैं। बीजेपी को जिसमें 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले जलगांव की अगर बात करें, 11 सीटें विधानसभा की जलगांव जिले में है। बीजेपी को जिसमें 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले जालना की अगर बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं जालना जिले में। बीजेपी को 3 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले कोल्हापुर की बात कर लें, 10 विधानसभा की सीटें कोल्हापुर जिले में है। बीजेपी को जिसमें सबसे ज़्यादा 6 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले लातूर की बात कर लें, 6 सीटें विधानसभा की लातूर जिले में हैं। बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अभी तक 188 में से 288 में से 103 सीटों का सर्वे आप देख रहे होंगे निकल के आ चुका है। 103 सीटों में एनडीए बीजेपी 46 सीटों पर है, तो इंडिया गठबंधन 54 सीटों पर है। अदर पार्टियां अभी तक 3 सीटों पर पहुंची हैं। अभी तक एनडीए और इंडिया की कांटे की टक्कर चल रही है। चलिए देखते हैं आगे के जिलों में क्या एनडीए बीजेपी करेगी पलटवार या फिर इंडिया बनाएगी बढ़त। अगले जिले महाराष्ट्र के मुंबई शहर की बात कर लें, 10 सीटें विधानसभा की मुंबई शहर में है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले मुंबई की अगर बात कर लें, 26 विधानसभा की सीटें मुंबई में है। बीजेपी को सब 9 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में
सबसे ज़्यादा 17 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले नागपुर की बात करें, 12 विधानसभा की सीटें नागपुर जिले में है। बीजेपी और इंडिया की बराबर की टक्कर रहेगी, बीजेपी को 6 सीटें तो इंडिया को भी 6 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले नांदेड़ की बात कर लें, 9 विधानसभा की सीटें नांदेड़ जिले में है बीजेपी के खाते में, जिसमें 5 सीटें जाएंगी और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाएंगी, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। महाराष्ट्र के अगले जिले नंदुरबार की बात कर लें, 4 सीटें विधानसभा की नंदुरबार जिले में है, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें तो अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। अगले जिले महाराष्ट्र के नासिक की बात कर लें, 15 विधानसभा की सीटें नासिक जिले में है, जिसमें बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा यहाँ पर 5 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाएगी। महाराष्ट्र के अगले जिले धाराशिव की बात कर लें, 4 विधानसभा की सीटें हैं धाराशिव जिले में, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगले जिले महाराष्ट्र के पालघर की बात कर लें, 6 सीटें विधानसभा की पालघर जिले में है बीजेपी को, जिसमें 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है, अदर पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले परभणी की बात करें, 4 सीटें विधानसभा की परभणी जिले में है बीजेपी को, जिसमें 2 सीटें मिलेंगी, तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाएंगी, अदर पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले पुणे की बात कर ले, 21 सीटें विधानसभा की पुणे में है, बीजेपी को 5 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में सबसे ज़्यादा 16 सीटें मिलने का अनुमान है, अदर पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में अभी तक 214 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है एनडीए बीजेपी, जिसमें अभी तक 87 सीटों पर है। इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा 122 सीटों पर पहुंच चुकी है और अदर पार्टियों को यहाँ पर अभी तक 5 सीटें मिली हैं। आप देख रहे होंगे अभी तक इंडिया आगे चल रही है, जबकि एनडीए पीछे चल रही है। चलिए देखते हैं आगे कि एनडीए बीजेपी करेगी पलटवार या फिर इंडिया बनाएगी अपनी सरकार। अगले जिले रायगढ़ की बात कर ले, 7 विधानसभा की सीटें रायगढ़ में है, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले रत्नागिरी की बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बनेगी, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, अदर पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले सांगली की बात करें, 8 विधानसभा की सीटें सांगली जिले के अंदर हैं, बीजेपी के खाते में 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान है, अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले सतारा की बात कर लें, 8 विधानसभा की सीटें सतारा जिले में है, बीजेपी को जिसमें 2 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। महाराष्ट्र के अगले जिले वर्धा की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें हैं वर्धा में, बीजेपी को जिसमें 2 सीटें तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है, अदर पार्टियों का खाता खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले सिंधुदुर्ग की अगर बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हैं सिंधुदुर्ग जिले में, बीजेपी को जिसमें 1 सीट मिलेगी तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जाएंगी, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रहेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले सोलापुर की बात करें, 11 विधानसभा की सीटें सोलापुर में है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाएंगी तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले ठाणे की बात कर लें, 18 विधानसभा की सीटें ठाणे जिले में है, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में सबसे ज़्यादा 12 सीटें जाने का अनुमान है, अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के अगले जिले वाशिम की बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं जाएगी, 3 की 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली रहेगा। अगले जिले महाराष्ट्र की बात करें, यवतमाल आखिरी जिला है महाराष्ट्र का ये, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इसमें 2 सीटें जाने का अनुमान है, इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज़्यादा 5 सीटें जाने का अनुमान है, अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र की संपूर्ण 288 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल निकल के आ चुका है आपके सामने। इंडिया गठबंधन को जिसमें 116 सीटें मिली है, बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है एनडीए बीजेपी। आप देख रहे होंगे एनडीए बीजेपी को 116 सीटें मिली है 288 सीटों में। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 168 सीटों पर इंडिया गठबंधन पहुंच गई है, 288 सीटों में 168 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है, यानी बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने इस सर्वे में पार कर लिया है। अदर पार्टियों को मिली है 5 सीटें, यानी इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में इस बार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार इस सर्वे के मुताबिक बनाती दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी बनेगी सरकार, एनडीए बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस सर्वे से आप कितने सहमत हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।